नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही ज़रूरी हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। चलिए इसके बारे में गहराई से जानते हैं और समझते हैं कि ये हमारे देश के युवाओं के स्वास्थ्य की नींव को मजबूत करने के लिए कैसे काम करता है। तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है ना कि आखिर किशोरों के लिए मतलब टीनेजर्स के लिए एक अलग से हेल्थ प्रोग्राम क्यों चाहिए। देखिए, बचपन और जवानी के बीच का ये जो दौर है ये बहुत खास होता है। इसमें शारीरिक, मानसिक और इमोशनल बदलाव इतनी तेजी से होते हैं जैसे कोई तूफान आ गया हो। तो जाहिर है उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी ज़रूरतें बच्चों से भी अलग होती हैं और बड़ों से भी। और बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 7 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK को लॉन्च किया। ये प्रोग्राम खास तौर पे 10 से 19 साल के किशोरों पर ही फोकस करता है ताकि उनकी इन खास ज़रूरतों को सही तरीके से पूरा किया जा सके। अब इस स्लाइड पे जो लिखा है वो असल में इस पूरे प्रोग्राम की आत्मा है। इसका मकसद सिर्फ बीमार पड़ने पर इलाज करना नहीं है, नहीं, बल्कि इसका लक्ष्य है एक ऐसी सोच, एक ऐसी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना जिससे किशोर हमेशा स्वस्थ रहें और बीमारियों से बचे रहें। मतलब ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। तो चलिए अब जरा इस प्रोग्राम की बुनियाद को समझते हैं। देखिए, RKS के 6 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ा है जो किशोरों की सेहत के लगभग हर पहलू को कवर कर लेते हैं। ये जो 6 एरिया हैं ये सिर्फ अलग अलग मुद्दे नहीं हैं, बल्कि ये सब मिलकर एक पूरा सुरक्षा कवच बनाते हैं। ये हैं पोषण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, चोट और हिंसा से बचाव, नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को रोकना और आखिर में गैर संचारी रोग। आइए अब एक एक करके इन सभी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ है पोषण। हम सब जानते हैं कि भारत में किशोरों के बीच आयरन की कमी और अनीमिया एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे न सिर्फ उनकी फिजिकल एनर्जी कम होती है बल्कि पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है। और इसीलिए RKSK के तहत वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन यानी WIFS प्रोग्राम चलाया जाता है। दूसरा स्तंभ है सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमारे समाज में आज भी लोग खुलकर बात करने से हिचकिचाते हैं। ये प्रोग्राम उसी झिझक को तोड़ने का काम करता है। ये किशोरों को उनके शरीर में हो रहे बदलावों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसे बेहद ज़रूरी विषयों पर सही, साइंटिफिक और सम्मानजनक जानकारी देता है। तीसरा और आज के दौर में शायद सबसे ज़रूरी स्तंभ, मेंटल हेल्थ। पढ़ाई का प्रेशर, फ्यूचर की टेंशन और सोशल रिश्तों की उलझनें, इन सब के बीच किशोरों में स्ट्रेस और डिप्रेशन का होना बहुत आम बात है। ये प्रोग्राम इन चुनौतियों को बहुत गंभीरता से लेता है और उन्हें मेंटल हेल्थ सपोर्ट और काउंसलिंग मुहैया कराता है। चौथा स्तंभ सीधे सीधे उनकी सुरक्षा से जुड़ा है। इसका मकसद है किशोरों को एक सेफ माहौल देना। इसमें उन्हें रोड सेफ्टी रूल से लेकर गुड टच बैड टच जैसी बातों तक पर जागरूक किया जाता है ताकि वो खुद को एक्सीडेंट्स और किसी भी तरह के वायलेंस से बचा सके। पांचवा स्तंभ है नशीले पदार्थों के गलत इस्तेमाल को रोकना। किशोरावस्था एक ऐसी उम्र होती है जहां जिज्ञासा में या फिर दोस्तों के दबाव में गलत आदतों का खतरा हमेशा बना रहता है। ये कार्यक्रम युवाओं को तंबाकू, शराब और दूसरे ड्रग्स के खतरों के बारे में बताता है और उन्हें इन सबसे दूर रहने के लिए मजबूत बनाता है। और छठा स्तंभ है भविष्य की ओर देखता है। ये प्रोग्राम सिर्फ आज की प्रॉब्लम नहीं बल्कि आने वाले कल की सेहत की तैयारी करता है। कैसे? किशोरावस्था से ही हेल्दी हैबिट्स जैसे सही खाना और एक्सरसाइज को बढ़ावा देकर, ताकि भविष्य में होने वाली लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन की नौबत ही ना आए। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये प्रोग्राम क्या करता है, लेकिन अब ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि आखिर ये ज़मीनी स्तर पर किशोरों तक कैसे पहुंचता है। इस प्रोग्राम को ज़मीन पर लाने के लिए एक मल्टी चैनल अप्रोच अपनाई गई है। इसमें खास एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स हैं, स्कूलों के जरिए WIFS प्रोग्राम चलता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है और इस प्रोग्राम का सबसे यूनिक पहलू पीयर एजुकेटर्स। पीयर एजुकेटर या साथिया, ये कॉन्सेप्ट वाकई बहुत कमाल का है। इसमें होता यह है कि समुदाय से ही कुछ किशोरों को चुनकर उन्हें ट्रेन किया जाता है। फिर ये साथिया अपने दोस्तों से उनकी ही भाषा में, उनके ही अंदाज में हेल्थ से जुड़ी ज़रूरी बातें करते हैं।
इससे जो झिझक होती है वो टूट जाती है और सही जानकारी एक दोस्त से दूसरे दोस्त तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। और शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस प्रोग्राम के तहत मिलने वाली सभी सर्विसेज, चाहे वो हेल्थ चेकअप हो, काउंसलिंग हो या फिर वैक्सीनेशन, सब कुछ बिल्कुल मुफ्त है। और साथ ही किशोरों की प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि वे बिना किसी डर या शर्म के मदद ले सकें। तो कुल मिलाकर देखें तो ये प्रोग्राम सिर्फ आज की समस्याओं का हल नहीं है, ये एक स्वस्थ और मजबूत भारत के भविष्य की नींव रख रहा है। इस प्रोग्राम के जो अल्टीमेट गोल्स हैं वो बिल्कुल साफ हैं। किशोरों में सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना, गलतफहमियों और मिथकों को सही जानकारी से दूर करना और एक ऐसी हेल्दी और अवेयर जनरेशन तैयार करना जो देश के विकास में अपना पूरा योगदान दे सके। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। एक समाज के तौर पर हम सब मिलकर किशोरों के स्वास्थ्य को और बेहतर तरीके से सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इस पर सोचना हम सभी की जिम्मेदारी बनती है।